नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए जो हम लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में जो विषय है वो है विषय राशि परिवर्तन शुक्र ग्रह का। और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भी अपने आप में बहुत मायने रखता है जब भी शुक्र गोचर में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, क्योंकि शुक्रदेव 9 के 9 ग्रहों में मैं जब भी शुक्रदेव की चर्चा होती है तो मैं ये जरूर इस बात का जिक्र जरूर करता हूँ अपनी चर्चा में कि शुक्रदेव ये वो ग्रह हैं जो जीवन में जातक को, अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है ये जातक की, तो वो सारे सुखों का आनंद दिलाते हैं। ये जिनकी जातक को प्राप्त करने की बहुत इच्छा रहती है, तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे दुनिया के सारे सुखों की प्राप्ति हो, मैं सारे सुखों का आनंद लूं। लेकिन वो तो तभी मिलेंगे कि जब शुक्र मेहरबान होंगे आपके ऊपर, जब शुक्र की कृपा होगी। अगर शुक्र की कृपा नहीं है प्रिय साथियों, तो सुखों का अनुभव आपको नहीं होगा। जितनी शुक्रदेव की अच्छी स्थिति कुंडली में और शुक्र की दशा भी अगर जीवन में आ गई तो आपको वो सारे सुखों का आनंद शुक्र दिलवाएंगे। और शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र जो है वो नीच के हैं, अस्त हैं, और भी उनकी स्थिति खराब है, तो भाई फिर सुखों में उतनी ही मात्रा में कमी हो जाती है। शुक्र को तो वरदान प्राप्त है भगवान शंकर का, इसीलिए शुक्र जो है सुखों के कारक माने गए, वैभव के कारक माने गए। तो प्रिय साथियों, आज हम शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं क्योंकि शुक्रदेव जो हैं वो दिनांक 23 मई 2022 सन दिन सोमवार होगा और तिथि होगी अष्टमी। उसकी रात्रि 8:26 पर ये अपनी उच्च राशि मीन से निकलेंगे गोचर में, आसमान में, और वहां से निकल करके ये फिर अपनी सम राशि मेष में इनका प्रवेश होने जा रहा है। मेष में प्रवेश करेंगे ये 23 मई को। मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में ये जा रहे हैं। और इस राशि में जब ये जाएंगे, अपनी सम राशि है इनकी ये, और जब ये जाएंगे तो वहां पर इनके मित्र राहु जो पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं, उनके साथ इनकी युति बनेगी, दोनों ग्रहों का साथ रहेगा। और ये इस राशि में, मेष राशि में शुक्र जो है वो 18 जून 2022 की सुबह 8:15 तक बने रहेंगे, और तभी तक इनका साथ राहु के साथ रहेगा। अब क्योंकि राहु तो एक क्रूर और पापी ग्रह हैं, शुक्र जो है वो शुभ ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। तो किस प्रकार के परिणाम आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको प्राप्त होने जा रहे हैं? कहीं सुखों में कमी तो नहीं हो जाएगी आप में से कुछ राशि के जातकों को, या कुछों के सुखों में बढ़ोतरी तो नहीं हो जाएगी? ये सारी चीजें और भी कुछ जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं आपके जीवन से, उसकी भी चर्चा करेंगे। और यहां पर आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अब क्योंकि चर्चा हो रही है और हम मेष से लेकर के मीन तक सारी राशियों के विषय में बताएंगे अलग अलग, शुक्रदेव के पड़ने वाले प्रभाव मेष राशि में जब उनका प्रवेश होगा 23 मई को, कि किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में वो देंगे। तो यहां पर यह भी हमारे लिए बताना थोड़ा आवश्यक हो जाता है कि ये जो राशि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम। यानी कि हम अगर मेष राशि कहते हैं तो मेष, जिनका मेष लगन है, अब आप में से बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे या जानना चाहेंगे कि भाई लगन राशि कैसे देखी जाए। तो लगन राशि देखने का बहुत साधारण सिंपल मेथड है। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं खोल लें, और खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको लगन पत्रिका दिखाई देगी, लगन चार्ट। उसमें जो सबसे ऊपर बीच में पहला घर है, 12 घर होते हैं चार्ट में, कुंडली में, उसमें जो सबसे पहला वाला घर है बीच में सेंटर में ऊपर, वो लगन भाव होता है। उसमें जो नंबर लिखा हुआ है वहां पर, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब हो गया मेष राशि, तो इसका मतलब आपका हो गया मेष लगन राशि। तो जब हम मेष लगन राशि की बात करते हैं तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी प्रकार 12 राशियां होती हैं, 1 से लेकर के 12 तक जो भी नंबर लिखा होगा और उस नंबर की जो राशि होगी वही आपकी लगन राशि। यह है सिंपल तरीका समझने का। अब आप समझ गए होंगे जहां तक हमें लगता है। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आरंभ करते हैं। और मेष लगन यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्रदेव की राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये 23 तारीख को आएंगे, यहां पर 18 जून तक रहेंगे मेष राशि में अपने मित्र राहु के साथ। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे
कि जो मेष राशि में इनका साथ मिलेगा राहु का, शुक्र को, तो यहाँ जब ये आएंगे 23 तारीख से लेकर 18 तक जब ये रहेंगे, तो एक तो आप क्या होगा, थोड़ा रोमांटिक किस्म के व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, यानी आपका मूड जो है वो थोड़ा रोमांटिक रहेगा, रोमांस की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव रहेगा, रुचि रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में भी अगर थोड़ी बहुत समस्याएं चल रही थी उनमें भी कमी लाएंगे शुक्रदेव, वहाँ पर भी। और आप मेष लगन के जातकों का रुझान अचानक जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे मेष राशि में, अपने जीवन साथी की तरफ आप काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, यानी कि पहले से कुछ तनाव चल रहा था, अब वो चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ चलेंगी और आप अपने जीवन साथी के बीच में जो तनाव चल रहा था, बरकरार था, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। या रिलेशनशिप में थोड़ा बिटरनेस थी, वो सब चीज़ों में इस जो नकारात्मक चीज़ें थी वैवाहिक जीवन में वो दूर होंगी और पॉजिटिविटी आएगी, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। और जहां तक धन का प्रश्न है, शुक्रदेव के यहां आने से आपकी धन की स्थिति भी बेहतर होगी, सेविंग्स आपकी अच्छी होंगी। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है। आगे बात करेंगे वृषभ राशि, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, और वृषभ राशि के तो स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव कहां आकर के बैठेंगे, आपके 12th हाउस में, मेष राशि में जब आएंगे 23 मई को, राहु के साथ ये यहां बैठेंगे आपके द्वादश भाव में। तो यहां आने से क्या करेंगे ये, आप वृषभ लगन के जातकों को किस प्रकार के परिणाम देंगे। प्रिय साथियों, एक तो आपके खर्चों में अधिकता होगी, खर्च आपके अधिक होंगे, पैसे का, धन का खर्च आपके द्वारा अधिक होगा, और विशेष रूप से आप अपने ही ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने शौक पूरा करने के लिए करेंगे, अपने पहनावे ओढ़ावे पर करेंगे, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए कैसे सुंदर वस्त्र पहने, क्या चीज़ पहने, ऑर्नामेंट्स पहने, ऐसी चीज़ों पर आपका धन कुछ अधिक खर्च होगा। और यात्राओं पर भी आपका धन खर्च होगा। कुछ आप ऐसी भी यात्राएं करेंगे, सैर सपाटे वाली यात्राएं, जिसमें व्यक्ति जो है थोड़ा कुछ एक नई एनर्जी गेन करता है उन यात्राओं के माध्यम से, मनोरंजन का भी आनंद लेता, मनोरंजन भी होता है उसका उन यात्राओं के द्वारा। तो ऐसी चीज़ों पर आपका धन कुछ अधिक खर्च होगा। दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि शुक्र के यहाँ आने से जो आपके विरोधी थे, शत्रु पक्ष थे, वे भी थोड़े कमज़ोर होंगे, उनका भी विरोध में कमी आएगी आपके प्रति। और जो स्वास्थ्य में भी आपके नरमी है, वो भी स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा, हेल्थ आपकी रिकवर होगी, वहां पर भी आपको शुक्र जो है हेल्थ को लेकर के भी काफी लाभ देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी बनने वाली है। मामा मामी पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है वृषभ लगन के जातकों को। मिथुन राशि, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, शुक्र जब मेष राशि में जाएंगे 23 मई को, तो ये आपके एकादश भाव में जाएंगे, यानी 11th हाउस में, जहां मेष राशि है, जहां राहु बैठे हैं, जहां राहु और शुक्र का मिलन होगा। 18 जून तक ये एक साथ रहेंगे 23 मई से। तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देंगे ये देखिए। एक तो आपकी धन की सेविंग्स कराएंगे ये जब यहां आएंगे, और धन का आगमन भी अच्छे तौर पे कराएंगे आपको, आय भी आपको अच्छी होगी, अर्निंग्स भी आपकी अच्छी रहेंगी यहाँ आने से, और आपकी सेविंग्स भी होंगी, धन का भी ठहराव रहेगा आपके पास, धन ठहरेगा। और आपको बता दें, जो छात्रों को अपनी शिक्षा प्राप्ति में दिक्कतों का, समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था पिछले समय से, कुछ समय से, उनकी समस्याओं में भी शुक्र कमी करेंगे, और उनके जो रिजल्ट्स हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, उनमें भी सुधार होगा। तो मतलब छात्रों को भी काफ़ी आसानी रहेगी। अपनी थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर रहेंगी, लेकिन अभी तक जितनी परेशानियां चल रही थी, निश्चित रूप से उसमें काफ़ी शुक्रदेव कमी करेंगे। लेकिन आप थोड़े से रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, थोड़ा रोमांच भी आप चाहेंगे कि आप हर चीज़ में आपको रोमांस नज़र आएगा। बुद्धि आपकी कुछ इसी प्रकार की रहेगी। दोस्तों से भी, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा आपको। आगे बात करते हैं कर्क
लगन के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, कि शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जब 23 मई को, और वो मेष राशि में जाएंगे और वहाँ 18 जून तक रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ, तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे 23 मई से 18 जून तक। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे साथियों कि शुक्र के जब यहाँ आएंगे मेष राशि, तो मेष राशि आपके 10th हाउस में, दशम भाव, तो दशम भाव में शुक्र राहु की युति बनेगी। तो जब यहाँ आएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में जो भी कठिनाइयाँ प्रॉब्लम्स जो भी चल रही हैं उनमें कमी करेंगे, काफ़ी आपको सुकून मिलेगा। जो भी समस्याएं अभी आप झेल रहे हैं उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। शुक्र यहाँ आकर के आपके कार्यों में काफ़ी आपको राहत देंगे और आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। सुखों का भी भरपूर आनंद लेंगे आप, भरपूर लाभ उठाएंगे और यहाँ तक कि कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, इसकी भी अधिक संभावना रहेगी जब शुक्र यहाँ पर आएंगे 23 तारीख से लेकर 18 तक जून तक। आय भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जितनी आय रहेगी आप उनको खर्च भी करेंगे अपने ही ऊपर, अपने शौक पूरा करने पर। इनकम के साथ साथ खर्च की भी अधिकता बनी रहेगी, खर्च भी होता रहेगा बराबर। यह स्थिति आपके साथ रहेगी कर्क लगन के जो जातक हैं। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनको शुक्र किस प्रकार के प्रभाव देंगे जब 23 मई को मेष राशि में जाएंगे और वहां 18 जून तक रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ। तो देखिए, भाग्य में जो किसी प्रकार की रुकावटें बाधाएं आ रही थी या भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, जो भी आपके कार्य थे वो सब पेंडिंग पड़े थे, भाग्य की सपोर्ट ना मिलने की वजह से अधूरे थे, या आपको ये समस्याएं आ रही थी कि भाई बताइए छोटे छोटे कार्य हैं वो भी मेरे नहीं हो पा रहे हैं, वो भी उनमें भी कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें अब आपके जीवन से दूर होंगी जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे मेष राशि में। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सहयोग मिलेगा, अच्छा सहयोग दिलवाएंगे शुक्र आपको भाग्य की ओर से। यानी कि जो काम आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे या पूरे नहीं हो पा रहे थे, उनमें से काफ़ी कार्य अब आप आसानी के साथ पूरे कर पाएंगे। छोट मोट समस्याओं के रहते हुए आप उनसे पूरा निकल जाएंगे बाहर और अपने कार्यों को पूरा भी कर लेंगे। छोटी मोटी समस्याएं तो कुछ ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं होती हैं, हाँ कुछ बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं, वो कुछ कार्यों में ज़्यादा रोड़ा अटकाती हैं। तो यहाँ पर जो छोटी समस्याएं हैं वो शुक्र उनसे आपको निकाल करके ले जाएंगे और आपके काफ़ी कार्य सुलभ कराएंगे शुक्र। साथ ही थोड़ा आलसी स्वभाव भी बनाएंगे आपका, आप थोड़ा आलसी स्वभाव के भी बनेंगे कि चलो आज का काम कल पर टाल दिया, कल का परसों पे टाल दिया, कुछ ऐसी भी आपकी मनोस्थिति रह सकती है। हाँ, छोटी मोटी यात्राएं जो भी करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उससे आपको फायदा होगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको भरपूर स्नेह और प्यार मिलेगा और वे आपको प्यार के साथ साथ आपका मान सम्मान भी करेंगे। और जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं सिंह लगन के जातक, उनको भी अपने रिजल्ट्स अचीव करने में अब थोड़ी आसानी रहेगी। जितनी अधिक परिश्रम और जितनी मेहनत उनको करनी पड़ रही थी उसके अनुसार भी जो है रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे, अब उसमें सुधार होगा, यानी कि अब रिजल्ट्स भी थोड़े अच्छे आएंगे 18 जून तक, 23 मई से। आगे बात करते हैं कन्या लगन के जो जातक हैं, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। शुक्रदेव आपको 23 मई से लेकर 18 जून तक, जब तक मेष राशि में रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देंगे कन्या लगन के जातकों को। देखिए, ये जो मेष राशि में जब रहेंगे शुक्र, तो ये आपके कन्या लगन के जो जातक हैं उनका जो लगन चार्ट है उसमें ये अष्टम भाव में रहेंगे। शुक्र जब यहाँ रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो देखिए पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम, वायु विकार, पेट से संबंधित कुछ इस तरीके की समस्याएं तो रहेंगी। लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कराएंगे शुक्र, और बुजुर्गों से कुछ इस प्रकार का भी कुछ हिसाब बन सकता है कि अगर आपको पहले से कोई समस्या आ रही है बीच में या बाधा आ रही थी कि भाई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स देना चाह रहे थे
लेकिन बाद में मन बदल गया या और भी कोई कारण हो गया जिसके कारण बीच में बाधा आने के कारण वो चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाई, आप नहीं उसको प्राप्त कर पाए, तो शुक्र उन चीज़ों को भी काफ़ी ईजी करेंगे आपके लिए। ऐसा कुछ वातावरण बनाएंगे ताकि चीज़ें जो मतलब बुजुर्गों की जो भी आशीर्वाद के रूप में आपको चीज़ मिलनी है वो उसके लिए रास्ता थोड़ा क्लियर करेंगे। साथ ही परिवार के साथ जो आपके रिलेशन है, संबंध है, उनको भी ये काफ़ी नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले से कोई उसमें एक तरीके से मतभेद है या कोई परेशानियां हैं संबंधों को लेके, तो वहाँ पर भी शुक्र जो है उनको आसानी आपके लिए करने वाले हैं। संबंध भी आपके अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे शुक्रदेव। परिवार के बीच तालमेल, धन का भी आप अच्छा कहीं सेविंग कर सकते हैं, अपने धन का बचत कर सकते हैं अच्छी। शुक्र इस दिशा में भी आपकी मदद करेंगे, या अच्छी जगह कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये काम शुक्र करेंगे। और भाग्य का साथ भी शुक्र के कारण थोड़ा बहुत जरूर आपको मिलेगा। आगे चर्चा करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, यानी लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं। प्रिय साथियों, तुला राशि, लिब्रा साइन, इसके लॉर्ड तो स्वयं शुक्रदेव हैं। और क्योंकि शुक्र जो है मेष राशि में जाएंगे 23 मई को, 18 जून तक रहेंगे यहाँ अपने मित्र राहु के साथ, तो किस प्रकार के परिणाम आप तुला लगन के जातकों को देंगे ये शुक्र। सबसे पहली बात तो ये करेंगे आपके साथ ये कि आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बनाएंगे, काफ़ी आपका हैंडसम लुक बनाने की कोशिश करेंगे शुक्रदेव। आपको एक हैंडसम लुक देने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं अगर 4 आदमियों के बीच में खड़े होते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि हाँ भाई बंदा तो कुछ है, ये हैंडसम बंदा है या इसका लुक अच्छा है। तो इस प्रकार का शुक्र जो है एक तो आपको व्यक्तित्व देंगे, आपका लुक इस प्रकार का बनाने की कोशिश रहेगी शुक्र की। दूसरा, आप थोड़ा रोमांटिक भी रहेंगे। और तीसरी बात ये भी होगी कि आपके पति और पत्नी के बीच में पहले से अगर कुछ रिलेशन में कुछ बिटरनेस है, तनातनी है, तनाव रहता है, तो वहाँ पर भी आकर के ये चीज़ों को काफ़ी हद तक नॉर्मल करेंगे आप दोनों के बीच में। कारोबार जो आप करते हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी चीज़ों को ये सुलभ करेंगे ताकि आसानी से आप अपने कार्यों को पूरा करके आगे बढ़ सकें। कार्य क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट करेंगे शुक्र, अच्छा सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर कहीं किसी के साथ कुछ मतभेद था, उसके कारण कोई समस्या आ रही थी, आपका कार्य नहीं हो पा रहा था या आपके कार्य अटक गए थे, अब शुक्र आकर के उन सभी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और आपके लिए काफ़ी आसानी पैदा करेंगे, आसान करेंगे कामों को, ताकि आप आसानी से अपने कार्यों को पूरा भी कर सकें और आपको काफ़ी अपने कार्यों को पूरा करने में एक तरीके से सरलता भी रहेगी, आसानी भी रहेगी। तो इस प्रकार का ये आपका रहेगा। दूसरी बात वो ये रहेगी, खर्च थोड़ा शुक्र आपसे अधिक कराएंगे, तो खर्च पर थोड़ा सा अपने कंट्रोल करिएगा। आगे करेंगे चर्चा जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में शुक्र जब मेष राशि में जाएंगे 23 मई को और 18 जून तक अपने मित्र राहु के साथ वहां रहेंगे, तो ये आपके छठे भाव में होंगे, जिसको हम 6th हाउस कहते हैं। तो प्रिय साथियों, यहां आकर के शुक्र जो है, जो भी आपका खर्चा होगा, लंबी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आपका खर्चा होगा, थोड़ा खर्चा तो अधिक कराएंगे। देखिए, खर्च की तो अधिकता जरूर रहेगी शुक्र के आने से यहाँ पर, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके शत्रु पक्ष है, उसको कहीं ना कहीं ये शांत करेंगे। वो आपके विरुद्ध परेशानियां खड़ी ना करें, ऐसा कुछ ये शुक्र आकर के यहाँ पर करेंगे। और भाई साहब, आप जितने भी वृश्चिक लगन के जातक हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जिनके भी कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, कर लीजिए पूरे। शुक्र यहाँ पर भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे और आप अपने मसलों को जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं क्लियर, जितने भी कानूनी पचड़े हैं, कानूनी झमेले हैं, उनसे जितनी जल्दी निजात पा सकते हैं 23 मई से लेकर 18 जून के बीच कर लीजिए, जब तक शुक्र यहाँ बैठे हैं। शुक्र आपको कुछ अच्छे परिणाम देना चाहते हैं और रोग भी आपके शांत रहेंगे। रोग भी, या तो कह सकते हैं कि
नष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे। अब बात करेंगे आपसे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, वृश्चिक लगन के जातक, उनके जीवन साथी को स्वास्थ्य से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्याएं बन सकती हैं, उसकी ओर आपको ध्यान देना होगा। कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती है, आपको उसका ध्यान पूर्ण रूप से रखना है। तो ये था आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके विषय में कि शुक्र के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं वृश्चिक लगन के जातकों को, उनके राशि परिवर्तन करने के उपरांत। आगे बात करेंगे जो धनु लगन के जातक हैं, यानी सैजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। जब शुक्र जो है 23 मई को मेष राशि में जाएंगे, अपनी सम राशि मेष में, और 18 जून तक वहाँ अपने मित्र राहु के साथ रहेंगे, तो ये आपके चार्ट में पंचम भाव में होंगे। तो जब ये पंचम भाव में आएंगे, मतलब 5th हाउस में होंगे, तो ये आपके लिए जो शुभ रिजल्ट लेकर के आए हैं वो ये लेकर के आए हैं कि एक तो आपकी आय में वृद्धि भी हो सकती है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आपकी आय में वृद्धि हो जाए, और किसी वजह से आय में वृद्धि नहीं भी हो पाई अगर, तो आपकी इनकम रेगुलरली आपको होती रहेगी, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होगा जब तक शुक्र यहां बैठेंगे। ये मान के चलें आप 23 मई से लेके 18 जून तक का जो समय है, ये इनकम में आपको दिक्कत नहीं होगी, इनकम आपको रेगुलरली होगी, कॉन्टिन्यूसली होगी, और कोई सरप्राइज नहीं कि अगर इसमें बढ़ोतरी भी हो जाए। दूसरी बात ये होगी कि जो छात्र हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे जो अपनी शिक्षा को लेकर के उनको जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, या उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे उनको अपनी शिक्षा से रिलेटेड, उसमें भी आकर के शुक्र काफ़ी उनको सहारा देंगे, वहाँ पर भी सुधार करेंगे शुक्र। आप छात्रों की समस्याओं को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश रहेगी शुक्र की, और आपके जो परिणाम मिलें उनमें भी सुधार हो, ये भी शुक्रदेव की कोशिश रहेगी। भाई, जो बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं, उनका सहयोग पूरा मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त कराएंगे शुक्र। साथ ही जो आपके मित्र हैं, मित्रों से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा शुक्र के द्वारा। ये स्थिति धनु लगन के जातकों की रहेगी शुक्र के कारण। आगे बात करते हैं जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा प्रिय साथियों, तो आप मकर लगन के जातकों को वो किस प्रकार के रिजल्ट देंगे 23 मई से लेकर 18 जून तक, जब तक वो मेष राशि में रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ। और ये जो मेष राशि है आपके चार्ट में 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में। तो देखिए, इस बात के लिए तैयार रहिए कि शुक्र आ रहे हैं 23 मई से, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, मित्र राहु के साथ बैठेंगे, हालांकि सम राशि है। तो आपको ये कोई ना कोई वाहन खरीदवा सकते हैं। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी पहले से, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से। और अगर नहीं भी थी कोई प्लानिंग, तो अचानक कुछ ऐसा कुछ बन सकता है संयोग कि भाई चलो चलते हैं, खरीद के लाते हैं वाहन, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। तो शुक्र जो है इस बात की संभावना पैदा करेंगे कि आप कोई ना कोई वाहन खरीद सकें जब तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे। तो एक तो ये रहेगा, सुखों में आपकी वृद्धि करेंगे, सुखों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे आप। और जो भी धन आपका खर्च होगा वो आपके सुखों में वृद्धि करने के लिए ही आप धन का खर्च करेंगे। अधिक से अधिक सुख का लाभ प्राप्त करने के लिए भाई एसी ले लिया या कुछ और ले लिया, जितनी भी सुख से रिलेटेड चीज़ें हैं, सुख और ऐश्वर्य से, उन चीज़ों पर आपका धन का व्यय होगा और आप उन चीज़ों का लाभ लेंगे। इसके अलावा आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, वहाँ पर भी शुक्र आपको बहुत सुकून देने आ रहे हैं 23 मई से। आपके कार्यों को आसान करेंगे, सुलभ करेंगे। जहाँ जहाँ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें काफ़ी हद तक आपको सुकून मिलने वाला है 23 मई से 18 जून के बीच में। और आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे, समय रहते पूरा कर लेंगे, सक्सेसफुली पूरा कर लेंगे। थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं तो जरूर आएंगी, राहु भी हैं साथ में। तो मैं ये तो नहीं कहता कि बिना किसी विघ्न बाधा के आप
अपने सारे कार्य पूरे कर लेंगे। विघ्न बाधाएं जरूर रहेंगी, पहले भी थी, लेकिन अब वो कम हो जाएंगी। जब कम हो जाएंगी तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने में भी आसानी होगी और समय से पूरा कर पाएंगे आप। आगे बात करेंगे जो कुंभ लगन के जातक हैं, यानी एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपको शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन जब करेंगे 23 मई को मेष राशि में जाएंगे और 18 जून तक रहेंगे अपने मित्र राहु के साथ वहाँ। तो ये जो मेष राशि है ये आपके चार्ट में 3rd हाउस में है। तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आ सकते हैं कुंभ लगन के जातक जो हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के? देखिए, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, सबसे पहले तो आपके भाग्य में ये वृद्धि करेंगे। जो भाग्य आपका अवरोध बना हुआ था ना, भाग्य के कारण चीज़ों में अवरोध बना हुआ था, कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे समय से, रुकावट आ रही थी, बाधाएं थी और भी कुछ दिक्कतें थी, तो आप भी परेशान रहे होंगे कि भाई मेरे कार्य क्यों नहीं पूरे हो रहे, क्या बात है, किस्मत नहीं साथ दे रही। अब वो किस्मत को ही सपोर्ट करने शुक्र आ रहे हैं 23 मई से 18 जून तक। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आपके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे शुक्र, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, परम हालांकि मित्र हैं लेकिन क्रूर पापी ग्रह हैं, तो उनका भी प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। लेकिन शुक्र क्या करेंगे कि अभी तक तो बिल्कुल ही कार्यों में प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी कार्य आपके आसान कर देंगे और समय से पूरा कर लें आप, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इतना कर देंगे। पूरा सपोर्ट ना मिले भाग्य का, लेकिन मिलेगा जरूर, चाहे कम मात्रा में ही मिले। कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल सारे काम एकदम ये नहीं है कि सारे रुक गए, उनमें अब थोड़ा गति आएगी, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं छात्र, उनको भी सपोर्ट मिलेगा शुक्र का। वे भी अब अपनी अपनी एजुकेशन को, अपनी जो उनकी शिक्षा है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। अभी तक ज़्यादा परेशानियां थी, अब छोट मोट परेशानियों के साथ आगे निकल पाएंगे। शुक्र उनको निकालेंगे आगे, कोशिश रहेगी शुक्र की यही, और ताकि रिजल्ट्स भी ना ज़्यादा आपके बिगड़ पाएँ, ये भी शुक्र की कोशिश रहेगी। और आप कहीं किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, शुक्र आपको कुछ यात्रा वगैरह भी करा सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है, और छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, उनका प्यार मिलेगा आपको, ये स्थिति आपकी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा, लेकिन अगर आपने आलस्य त्याग दिया तो आप कुछ ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा गति से अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आज का कार्य कल पर ना छोड़ें। हालांकि शुक्र थोड़ा आलस्य देंगे आपको, आलसी स्वभाव बनाएंगे, लेकिन आप आलसी स्वभाव को अगर अपने त्यागते हैं और परिश्रम पर ध्यान देते हैं तो और जल्दी आपके कार्य संपन्न होंगे। अंत में बात करेंगे अब मीन राशि की, यानी कि मीन लगन राशि, पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि शुक्र जब मेष राशि में जाएंगे 23 मई को और 18 जून तक वहां रहेंगे मेष राशि में अपने मित्र राहु के साथ, तो ये जो मेष राशि आपके चार्ट में 2nd हाउस में है, द्वितीय भाव में है। तो जब यहाँ पर ये आएंगे तो आपके जो परिवार के सदस्यों के साथ जो भी कहीं मतभेद चल रहे थे, या जो भी आपने कुछ अपनी ऐसी वाणी से बोल दिया, आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए अपनी वाणी पर, और वो बोल दिया था जिसके कारण कुछ थोड़ा सा गलत फहमियाँ हो गई या मनमुटाव हो गया परिवार के सदस्यों के बीच, उनमें ये बहुत हद तक कमी करवाएंगे शुक्र। एक तो काम ये कराएंगे आप मीन लगन के जातकों को, दूसरा काम कराएंगे आपकी मनी सेविंग कराएंगे। पैसे का जो है आप पैसे को अपने जमा करेंगे, सेविंग होगी आपकी धन की। अच्छी जगह कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट की राय पर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप करते हैं तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि आपको आपके बुजुर्गों का बड़ा सहयोग और प्यार प्राप्त कराएंगे शुक्र, बुजुर्गों की ओर से। और कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर बुजुर्ग जो हैं आपके घर के हेड या जो भी आपके बुजुर्ग हैं, आपको आशीर्वाद के तौर पे कुछ अपनी ओर से कुछ गिफ्ट दे दें, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कुछ पैसा हो, तो ये शुक्र ऐसा भी करा सकते हैं। इसकी भी बहुत अधिक संभावना है, और अचानक होगा जो भी होगा, पहले से कोई रूपरेखा नहीं बनेगी, एकदम सडन डेवलपमेंट्स होंगे, आपको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा, पता चला कि भाई ऐसा हो गया।
तो ये चीज़ की संभावना अधिक रहेगी। तो ये आपको जो आँखों से संबंधित प्रॉब्लम या दांतों से संबंधित जो समस्या थी उसमें भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आपके आँखों में से लेकर के कुछ समस्या बनी हुई है या दांतों से, दाढ़ दांत में, तो वहाँ पर भी शुक्र आपको रिलीफ देंगे। तो ये आप मीन लगन के जातकों को शुक्र जो है इस प्रकार के परिणाम देने आ रहे हैं। प्रिय साथियों, मेष जब राशि में इनका आगमन होगा, प्रवेश होगा, तो ये था आप 12 लगन राशि को मिलने वाला रिजल्ट्स शुक्रदेव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत जब वो मेष में जाएंगे 23 मई को। ये उससे मिलने वाले रिजल्ट थे जिनकी चर्चा अभी हमने आपके साथ की है कि 12 लगन के राशियों के ऊपर आपके कैसा प्रभाव आएगा 23 मई से लेकर 18 जून के बीच। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है मेरे प्रिय साथियों तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस भी आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।